बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम 6 और 7 नवंबर को जो पाकिस्तान नेवी का टेस्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे जिन्होंने टेस्ट पास किया है, मैं आपको उनकी वॉइस भी सुनवाऊँगा और उनके साथ जो मेरा चैट हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। इस बार जो टेस्ट हो रहे हैं ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग टेस्ट हो रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान नेवी सिविलियन की जो भर्ती आई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि कराची के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं लाहौर के अंदर वो नहीं आते, और इसी तरीके से अगर किसी के पास केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आए तो दूसरे के पास फिजिक्स के आते हैं, फिर तीसरे के बाद मैथ के ज़्यादा आते हैं। तो सेम सूरत हाल सेलर की भर्ती में भी यही सूरत हाल हो रहा है। हर बंदे के पास डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बंदे के पास किसी के पास केमिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, किसी के पास फिजिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ है और आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा एक स्टूडेंट पास हुआ है और उसकी कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है उसकी, और पहली दफ़ा उसने टेस्ट दिया नेवी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मेहनत से और अल्लाह के फजल करम से और मेरी गाइडेंस से उसने टेस्ट पास कर लिया। बहुत ज़्यादा पुरजोश था जब वो सेंटर से निकला और उसकी वॉइस भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो 6 तारीख को मेरे 3 स्टूडेंट ने टेस्ट दिए हैं, 3 में से 2 स्टूडेंट ने पास किए, एक स्टूडेंट मेरा फेल हो गया। वो कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ था मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जो पास थे उनके साथ जो मेरे चैटिंग हुई वो ये चैटिंग थी। मैंने पूछा, तकरीबन ये आप टाइम देख सकते हैं क्या टाइम है। मैंने पूछा कि टेस्ट पास हो गया, तो रिप्लाई आया काफ़ी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। फिर एकेडमिक टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के थे ये मैंने पूछा क्वेश्चन, तो उसने काफ़ी टाइम बाद मुझे मैसेज किया एकेडमिक टेस्ट में फर्स्ट ऑफ इंग्लिश का होता है, साइनोनाइम आए थे, फिर एंटोनाइम आए थे, करेक्ट स्पेलिंग थी। ये मैंने आपको जो सिलेबस की वीडियो थी मैंने बताया था कि ये चीज़ें आती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और जीक्यू के क्वेश्चन आए थे। फिर कहा कि 7 से 8 होते हैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी मैंने आपको कहा था कि 40 MCQs के अंदर 5 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के 7 से 8 MCQs आपके पास आते हैं। एक ये कैंडिडेट था जिसका टेस्ट पास हुआ है, और एक और जो एक्सपीरियंस है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूछा है कि टेस्ट पास हो गया है, तब तक उसने रिप्लाई नहीं किया। पूरे 1 घंटे के बाद 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था सुबह के, मैंने मैसेज किया और उसने 10:30 बजे के मुझे रिप्लाई दिया कि जी सर पास हो गया। फिर मैंने कहा कि टेस्ट जैसे बताया था वैसे हुआ, और एकेडमिक में ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के आए थे। ठीक है, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि आपके साथ शेयर करूँ और आप उस हिसाब से तैयारी करें और आपका भी टेस्ट पास हो जाए। और अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगी, वेबसाइट आपको मिलेगी जहां आप ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी भी कर पाएंगे। अगर आपने उसकी वीडियोस देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिससे मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको लाइव करा के दिखाया था। फिर कहा कि अब बस शॉर्ट लिस्ट लगनी है, तो ये पूछा था उसने। फिर कहा कि केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड ईयर से था, यानी कि केमिस्ट्री के जो MCQs आए थे वो काफ़ी मुश्किल आए थे। ठीक है, फिर वो स्टूडेंट ने कहा कि सर 40 में से 25 MCQs थे वो तकरीबन केमिस्ट्री के थे। फिर मैं हैरान हुआ इस पर। फिर मैंने पूछा कि केमिस्ट्री के अंदर कौन से MCQs ज़्यादा आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल वगैरह। तो उसने कहा कि नहीं सर बॉन्डिंग के MCQs थे, पीरियोडिक टेबल के थे और लॉज वगैरह के MCQs आए थे। फिर इस स्टूडेंट ने एक और स्लिप भी मुझे भेजी थी, उसका टेस्ट फेल था। उसने कहा कि नहीं सर वो केमिस्ट्री नहीं आती, उसे केमिस्ट्री नहीं आती, एकेडमिक में फेल हो गया। तो एक ये एक्सपीरियंस था। एक और एक्सपीरियंस था स्टूडेंट का जो आज 7 नवंबर को 2 स्टूडेंट ने मुझसे रब्ता किया है, उनका जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थे वो स्टूडेंट जिन्होंने का पहली दफ़ा टेस्ट किया पाकिस्तान नेवी के अंदर और पास भी कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप पहली दफ़ा वेरिफिकेशन करते हैं नेवी से तो SPAS क्लियर, यहाँ पर अगर आपको कोई वेरिफिकेशन में मसला नहीं आता है तो आपका ये इधर क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसके जो पेड चालान होता है शुरू में वो इसका लग जाता है। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्टाम्प लगा है, इसका इनिशियल टेस्ट पास हो गया है। बाकी जो नेवी के कुछ अपने कोड्स होते हैं और यहाँ पर नेवी सिलेक्शन सेंटर के इसके वो भी लगे हैं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट थे ये पेशावर के स्टूडेंट थे, इन्होंने पेशावर में टेस्ट दिया है। यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने ब्लर कर दी है। अच्छा, इस स्टूडेंट के मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये स्टूडेंट पहली दफ़ा इन्होंने अप्लाई किया, इनकी उम्र तकरीबन 17.5 साल बनती है
और इन्होंने कहा था कि सर मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, क्योंकि 16.5 साल इसकी उम्र बनती है, और इन्होंने कहा था कि सर शनाख्ती कार्ड मेरा नहीं बना है। तो मैंने इसको कहा कि आप नादरा चले जाएं और वहाँ से आप जुवेनाइल कार्ड बनाएं। और जुवेनाइल कार्ड के बारे में मैंने आपको कहा था कि 18 साल से जब उम्र कम होती है तो एक शनाख्ती कार्ड बनता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो जुवेनाइल कार्ड कहलाता है। इस पर आप की सरकारी जो भर्ती होती है पीएफ की, नेवी की, उस पर भर्ती दे सकते हैं। तो इन्होंने जुवेनाइल कार्ड बनाया। अब ज़ाहिर जो कार्ड होता है उसको फ़ौरन तो नहीं मिलता, इनको टोकन मिला, तो टोकन पर इसने टेस्ट दिया है। ये जो स्टूडेंट थे, अब ज़ाहिर हम ये भी पठान थे, मैं भी पठान हूँ, तो थोड़ा सा हमारा यानी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी थी। इन्होंने पहली दफ़ा कहा, इन्होंने कहा सर मुझे यानी गाइड करते रहे, मैं पहली दफ़ा टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी देर तक ये रात को जागे रहते थे, और हर घंटे में इसकी पता नहीं कितनी मैसेजें आती थी। हर मैसेज का, हर वॉइस का मैं इसको जवाब भी देता था, और इसको मैं मोटिवेट भी करता था, और इसको समझाता भी था। मैं इसको यानी नोट्स में इनको मेंशन करता था कि आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी मेहनत की, और अल्लाह ताला का इस पर बड़ा फजल हुआ कि इसने टेस्ट पास कर लिया। अब इसकी जो वॉइस है यानी ये जब सिलेक्शन सेंटर से निकला तो इसकी जो पहली वॉइस थी वो मैं आपको सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अर्सलान सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। टेस्ट पास हो गया। अभी मैं आपके साथ फिर एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। अभी सेंटर से फारिग हुआ हूँ, बस टेस्ट पास हो गया, उन्होंने स्टेम में लगा दिए, और घर जाके फिर आपसे बात करता हूँ। और आपका बहुत बहुत थैंक्स। ये एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिन्होंने आज 7/11/2024 को सुबह 9:30 जो सेकंड बैच होता है या थर्ड बैच होता है टेस्ट का, उसमें टेस्ट दिया है, और इन्होंने भी टेक्निकल में अप्लाई किया था। ठीक है, इनका भी टेस्ट पास हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट कंप्लीटेड, यानी जिनका टेस्ट पास हो जाता है उसका ही ये स्टाम्प लगता है। ठीक है, इन्होंने टेस्ट दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रावलपिंडी के अंदर इन्होंने टेस्ट दिया था। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इसको भी ब्लर थी। तो ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किए हैं, वो मैं आपको पावर पॉइंट वाले जो प्रेजेंटेशन होगी वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज और पिछले जो दिन था यानी 6 तारीख को जो होने वाला टेस्ट है उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और इसमें इंग्लिश का पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि हैप्पी का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो सैड आता है। ठीक है, एक हैप्पी होता है, दूसरा क्या होता है, सैड। तो सैड इसका करेक्ट आंसर है। फिर है एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड निशान हैदर। निशान हैदर अब तक कितने को मिला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 11। अब तक 11 सिपाहियों को या अफसरों को निशान हैदर मिला है। फिर जीक्यू का क्वेश्चन था, आवर कंट्री इज़ गुड डैश टेक्नोलॉजी। आवर कंट्री इज़ गुड डैश टेक्नोलॉजी, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, और इसमें आता है आवर कंट्री इज़ गुड इन टेक्नोलॉजी। ये जो इन आता है ना, ये जहाँ पर किसी चीज़ की अंदर की बात हो रही होती है तो वहाँ पर इन लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्री आती है ना, तो कंट्री बाउंड्री लग गई। कंट्री के अंदर जो भी चीज़ आप बताते हैं तो आपने इन बताना होगा, इन लिखता होता है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जास्मीन इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जास्मीन है। विच लैंग्वेज स्पीक इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, फ्रेंच ज़ुबान बोली जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान ये देखिए दोबारा लिख दिया है, जस्मीन इसका करेक्ट आंसर था। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। फ्रैंकियम 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये आपका करेक्ट आंसर है। किलोवाट हावर इज यूनिट ऑफ डैश, ये इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी जो है इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर 2 अंश दे दी है, इसमें से आप कोई भी वो कर लें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन आया था, cos 180 कितना होता है। cos 180 का करेक्ट आंसर है -1। सेंटेंस एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस इज कॉल्ड, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं जिस जुमले के अंदर उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये आपका आया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है, इसकी अलग से मैं आपको फाइल दिया करता हूँ, जो नोट्स बाय करते हैं तो आप वो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। द स्कूल मास्टर स्पोक एंग्रीली, द वर्ड एंग्रीली इज डैश। एंग्रीली जो वर्ड है ये क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एंग्रीली का वर्ड एडवर्ब से रिलेटेड है। अ केमिकल बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड डैश है। ये क्वेश्चन मेरे साथ उस स्टूडेंट ने शेयर किया था जिसका स्लिप मैंने आपको शेयर कर दिया है। करेक्ट आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड,
और जब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन में पावर जो पेयर्स होते हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, आर्मी इज टू सोल्जर इज नेवी इज टू सेलर। ठीक है, सोल्जर होता है आर्मी के अंदर जब कोई सिपाही भर्ती होता है उसको सोल्जर कहा जाता है, और नेवी के अंदर जो सिपाही भर्ती होता है उसको सेलर कहा जाता है। तो सेलर इसका करेक्ट आंसर है। ये वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। डेट ऑफ रिवोल्यूशन मूवमेंट, रिवोल्यूशन मूवमेंट ये कब हुआ था? 23 मार्च 1940 के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर आपका तुनसा बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? इंडस रिवर इसका करेक्ट आंसर था। कोर्ट इज टू जज, स्कूल इज टू प्रिंसिपल। ठीक है, एक कोर्ट के अंदर जो बड़ा ओहदा होता है वो क्या होता है? जज होता है। इसी तरह स्कूल के अंदर जो बड़ा यानी बड़ी सीट होती है या बड़ी खिदमत जो देता है उस प्रिंसिपल देता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है तुनसा बैरेज, ये आपको बता दिया पहले से। व्हाट गैसेज आर फाउंड इन ओशियन? जो ओशियंस होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर्गन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों गैसेज पाई जाती हैं आपके ओशियंस के अंदर। ठीक है, ये तीनों गैसेज आपकी पाई जाती है। ब्लड कलर रेड ड्यू टू डैश, ये जो हमारा खून होता है ये इन लाल सुर्ख कलर का होता है। ये क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर था। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है? 16 U। ठीक है, 16 एटॉमिक मास यूनिट है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन इन द फॉलोइंग? काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन कौन सी है? 1/2 mv का स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे डिफिनेशंस होते हैं ना इक्वेशंस, इसकी अलग से मैं आपको फाइल दिया करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वेबसाइट का डिटेल जो है वो भी मौजूद है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इमीटर मेजर्स ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट ये यानी इसको मेजर करता है, इसको नापता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स डैश मास। करेक्ट आंसर मास है, और ये यानी फिजिक्स का क्वेश्चन है। डैश पार्टिकल्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डैश, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इस हिसाब से पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट हैं उसको अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आता है वो एटॉमिक नंबर आता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिर्फ आप गाइडेंस चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए, या आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम सिलेबस के हिसाब से हम आपको नेवी की तैयारी कराते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए वेबसाइट भी प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। यहाँ पर आप ऑनलाइन केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो डिटेल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।